मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत लगाव है, क्योंकि मेरी मम्मी को भी स्पोर्ट्स में काफ़ी लगाव था। तो फियर फैक्टर जब मैंने फर्स्ट 2 सीजन देखा था तो मुझे लगा था मुझे भी पार्टिसिपेट करना है इसमें। और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इसमें कि पार्टिसिपेट करना है तो और ब्राज़ील जाना है, ब्राज़ील का नाम सुनते ही मतलब एकदम एक्साइटेड हो गए। तो मैंने कहा कि बस जाना ही है। प्रियंका चोपड़ा होस्ट थी, तो शी इज़ वन ऑफ माई आइडल, आई लव हर, आई अडोर हर, शी इज़ माई इंस्पिरेशन अगैन। सो तो जब पता चला तो मैंने कहा नहीं, मुझे ही जाना ही है, और मैं चली गई। और डीनो मौर्या मेरे पार्टनर थे, वो देख के और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई मैं तो और सारे स्टंट्स करने को मिले, तो दैट वाज अगेन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, बिकॉज उसमें आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, उसमें आप रियली स्टंट्स कर रहे हो और खतरों से खेल रहे हो लिटरली। जब चॉपर के उल्टा लटक के आप घूम रहे हो इधर उधर, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। आई थिंक जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है करने की, आई थिंक एवरीवन शुड ग्रैब इट, भले ही वो कितना भी बड़ा स्टार हो, कितना भी, आई थिंक एवरीवन शुड, बिकॉज अक्षय कुमार खुद करते थे वो स्टंट्स जब वो उसमें होस्ट थे। तो आई थिंक एवरीवन शुड जस्ट ग्रैब इट, वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो कभी मिलेगा। एज अ होस्ट एंड एज अ पर्सन ऑल्सो शी इज़ वेरी नाइस, as a host also she was very nice, and I think she's my inspiration because she's an outsider coming in this industry and she has made it so big, which is a very great thing. I mean hats off to that lady. अभी हॉलीवुड में भी पहुंच गई हैं, तो आई थिंक वो हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन होगी शायद, बिकॉज जो भी एक्टर बनना चाहता है। तो आई थिंक या दैट्स व्हाई आई लव हर, आई लव हर फिल्म्स, फैशन, and especially fashion, I just love it. My inspiration was Madhuri Dixit and Sushmita Sen. These are the two ladies whom I just love. Madhuri Dixit तो इसलिए क्योंकि वो जब डांस करती थी, मतलब उनकी आंखें जो बोलती हैं, उनकी स्माइल, वो देख के लगता था बस आप भी झूम उठो साथ में उनके। तो इसलिए मुझे उनको देख के वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर गई। उनका डांस मूवमेंट, उनकी हर फिल्म, हम आपके हैं कौन, और सारी फिल्में इतनी ज़्यादा इंस्पायर। और सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स का क्राउन जीतते हुए देख के, उनकी वो स्माइल, उनका वो स्पार्क, तो वो सब कहीं छू गया मेरे दिल में जब मैं बच्ची थी। तो शायद इस वजह से मैं इस फील्ड में आना चाहती थी। आई मेट हर, आई वाज जस्ट starstruck, आई वाज जस्ट लाइक दैट, like am I just actually seeing Sushmita Sen? And I met Madhuri Dixit ma'am also, and I was just trembling like, oh my god, what is happening? So it was like a dream come true meeting them. आई थिंक कुमकुम भाग्य मेरे काफ़ी दिल के करीब है, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाई, और मैं स्टार्ट से उसके साथ थी, मतलब जब शुरू ही हुआ था वो सीरियल उसके साथ थी मैं, और 6 महीना साथ थी, और 6 महीने बाद मुझे उससे लीव लेना पड़ा। तो वो मुझे बहुत अफसोस भी होता है कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती थी कहीं ना कहीं, लेकिन मजबूरी में छोड़ना पड़ा। और मैं चाहती भी थी कि मैं वापस कम बैक करूँ उसमें, लेकिन क्योंकि वो ट्रैक उस वक्त चल रहा था तो मैं वापस भी नहीं हो पाई, क्योंकि उनको रिप्लेस ही करना ज़रूरी समझा। तो वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, और लोगों ने बहुत ही चाहा उस शो में मुझे। अभी तक लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं कि आप वापस आ जाइए, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मतलब फील गुड वाली चीज़ है। तो समथिंग या कुमकुम भाग्य और पहला शो मेरा कस्तूरी, वो मेरे दिल के बहुत करीब थे, क्योंकि उसमें मैं सीख ही रही थी एक्टिंग, और एकता ने अपॉर्चुनिटी दी मुझे इतनी बड़ी। तो दैट वाज, आई थिंक मैं एकता की बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो हर स्टार्ट करियर मेरा उन्हीं के शो से हुआ है, और अभी भी उन्हीं के शो में थी मैं। तो अभी मेरी एक हॉलीवुड फिल्म मैंने की है, जिसमें मैं शबाना मैम की यंगर वर्जन प्ले कर रही हूँ। उसका नाम है द ब्लैक प्रिंस। उसमें एक रानी का रोल प्ले कर रही हूँ मैं, और 2-3 प्रोजेक्ट में बात चल रही है, लेकिन वही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किसको साइन करूँ। मैं टीवी सीरीज़ करूँ, क्योंकि टीवी क्या है कि लोगों के बहुत ज़्यादा जल्दी करीब आ जाता है, लोगों से एकदम आप एक दिन शूट करें, नेक्स्ट डे आपकी वो टीवी ऑन एयर है। और फिल्म में क्या है कि थोड़ा टाइम लग जाता है, तो या तो फिल्म बहुत ही अच्छी हो, करण जौहर या किसी के साथ वो मिले, तो फिर मैं आँख बंद करके कर लूँ। तो ये आई एम वेटिंग फॉर द राइट प्रोजेक्ट टू कम। तो कुछ बात चल रही, मे बी शायद 1-2 महीने में पता चल जाए। उस समय काम कुछ भी नहीं था मेरे पास, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये एक काम मिला, मतलब क्योंकि आपको अगर सर्वाइव करना है तो पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो झांसी की रानी मुझे वो मैंने पता नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो वो मैंने पता नहीं क्यों किया था, क्योंकि उसमें मेरा कुछ खास रोल था नहीं। तो आई डोंट थिंक मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बता पाऊँगी। मैं यही कहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि आपकी बेटी या बेटा थोड़ा मेंटली डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो यू नीड टू हैव फैमिली सपोर्ट। मतलब पापा मम्मी को हर वक्त पूछना ज़रूरी है कि आप बेटा आप ठीक हो, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू, डोंट वरी।
उसके बाद बच्चे हमेशा ठीक रहेंगे। आई मीन इफ़ यू अगर पता है कि पापा मैं अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ और मैं जाऊँगी उनके पास वापस, देन स्टिल एक्सेप्ट मी द वे वी आर। सो फर्स्टली फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस द सेकेंड थिंग इज़ अगर आप आ भी रहे हैं तो मेंटली एकदम प्रिपेयर्ड होकर आए कि अगर नहीं भी हो रहा है तो यू वोंट गेट डिप्रेस, यू विल कीप ट्राइंग इट। दो देयर बी रिजेक्शन, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रिजेक्शन हमारी इंडस्ट्री में ही है, तो डिप्रेशन भी होता है, येस ऑफ कोर्स, बिकॉज देर आर टाइम्स व्हेन यू डोंट गेट वर्क एंड तब कोई भी कितना भी कुछ बोल ले कि हो जाएगा कुछ समझ में नहीं आता है, एंड यू फील दैट नहीं दैट्स इट, दैट्स आई थिंक आई एम डन विद इट, ये वो जो भी। लेकिन उस वक्त वो मेडिटेशन काम आता है, जो विल पावर होती है वो सब काम आती है, और आई थिंक अपब्रिंगिंग जो फैमिली ने जो मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं वो काम आता है। और बस यही कहूँगी कि आई थिंक अपना वो विल पावर नहीं छोड़ना, मतलब अगर आप आ रहे हैं तो डटे रहिए, काम करते रहिए, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, मिलता रहेगा। यू नीड टू जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, दैट्स इट। I never thought it as a modeling thing. I always thought as an acting thing only, because I am acting only. I'm not modeling there. I'm saying the dialogues. I am promoting this particular brand. So I think that's acting only in a way. So I never thought it as modeling. Modeling is something I would say which you're doing for clothes and stuff, which you are photo shoots and ramp and things like that. So I always treat it as acting, and I think ads is something which is every day you can see it on television, and एक ad click होने वाली बात होती है, जैसे प्रीति जिंटा की वो लिरिल वाली ad click हो गई और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो वही है, किसी की ad click हो जाती है and then you're there. So ads are something which is good, like 2-day shoot or 1-day shoot, and you would get good money out of it, and you're seen throughout. For 3 months तो चलता ही है वो ad, तो that is there. But more, I think I'm attached to TV and films. That is what I want to do more and more. Ads का है कि endorsement अगर हो जाए तो वो अच्छा है, but that is I think वो करता है इंसान पैसों के लिए करता है ads वगैरह. Yeah. My hobbies are dancing, trekking, river rafting, I think, and I don't like reading. I hate reading. But I have to start reading, because one of my friends said, I think you should start reading now. This is time to be intellectual. And I said, okay. So yeah, I think I'll start now. I like Air, the one at Worli. Maybe Jam Jar at Warsaw. Yeah, these are a couple of places I like. Recently I went to Kashmir. I think it's so beautiful, and I felt so like stress free over there. मुझे एक ब्रेक चाहिए था और मैं वहाँ पे गई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जाके। वहाँ पे बोट हाउस है, and then you go to Gulmarg, different variation over there, variety over there. So, and plus I like Brazil also. Brazil is very quiet and very nice and very chilled out, very Goan types. So yeah, these are the two places I liked. Well, I am very much single and I am focusing on work right now. अगर कुछ होना होगा तो फिर हो जाएगा, कुछ मतलब शादी तो नहीं खैर, बट हाँ रिलेशनशिप पढ़ना होगा तो अपने आप पढ़ जाएंगे, प्यार होना होगा तो हो जाएगा। बट पहला प्यार हुआ था स्कूल में, अब उसके बाद तो प्यार नहीं हुआ है। हाँ प्यार है तो होता है। इट वॉज फनी एक्चुअली। पता नहीं, मैं नहीं बता रही, मुझे शर्म आती है। बस था एक प्यार। आई एम नॉट रोमांटिक दैट मच, सो आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट। मुझे अगर वो सामने वाला बंदा पसंद आ गया है और उसकी मुझे 1 महीना चाहिए कम से कम सामने वाले बंदे को पसंद करने के लिए। एक झटके में से पसंद आना मुश्किल है, तो 1 महीना अगर मुझे फ्लैटर करे, मुझे पैम्पर करे, मुझे घुमाने ले जाए, तो फिर शायद मुझे पसंद आ जाए। It's maybe pampering is not just pampering means just saying good things, like maybe, oh you're beautiful, oh you look beautiful today, or maybe, oh you're doing such good work today, maybe just to encourage you. For me pampering is encouraging you and like pushing you to do well, do more good work. For me pampering is that. Earlier I used to live a very hectic life. I used to just keep working. It's been like a month. I feel little relaxed because I wanted to take a break. It's been 7 years I never took a break. So now I'm taking a break. I want to relax a little bit and give time to family. So after maybe I think 10-15 days I'm going to start again working.